अपनात्माओं, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहाँ शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी, और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध, और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आऊँगे मेरे मुंह में, और कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊँ या विद जीवों को भरमाऊँ। 12 तो एक कबीर पंथ के 12 पंथ, अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ, ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान तक, फंस गए काल के, उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार, और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर, क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहाँ नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोकवेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जा, आम आदमी स्वीकार कर ले, या उनकी भूल थी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है, और परमात्मा ने स्पष्ट कहा, लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774, वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी, लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊँगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊँगा, ऐसा कहा था। तो वो परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूँ वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं, और ये है ज्ञान सागर।
इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासों पुनः अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन दीवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहाँ इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज, मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। लेकिन बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आँखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया नीरू, नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा, कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कुंवारी। ये देखिएगा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करते आगा, दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होए ता कह देखवाए। अब कहते हैं जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ पुण्यात्माओं जैसा भी है, अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कुंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 ये इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित है।
अपने आत्माओं यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से प्रारंभ से लेंगे हम। यहाँ से ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेल्या के याद आ गई दानंद की थूरी कि महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा इस बात तो वहाँ पैतरा बदल गई है। वहाँ भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौमण सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमण सूत को उलझा कर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था, 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दिहाड़ी कटे। तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है। और इन अज्ञानियों ने तो 9 मण सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार। और सतगुरु ईसा सुलझा दे, उलझे ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान। फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो।